आज हम बात करेंगे बुद्ध के जीवन की एक कहानी के बारे में जो हमें सिखाता है कि हम अपने मन को कैसे समझें या फिर मन को कैसे कंट्रोल करें, मन को अपनी खुद की दिशा दें। एक दफ़ा क्या हुआ, गौतम बुद्ध एक गांव से गुज़र रहे थे। तब उन्होंने एक कपड़े की दुकान देखी एंड वो कपड़े दुकान का जो मालिक था वो बुद्ध के पास आया और वो कहने लगा कि बुद्ध जी, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं क्या करूं। उसने ये बताया कि जब से मेरी बीवी गुज़र गई है, मेरा इकलौता बेटा, मैं उसे दुकान ले आता हूं एंड जो कोई भी ग्राहक दुकान में आता है वो उसकी पगड़ी निकाल के फेंक देता है। तो इससे ग्राहक लोग बहुत परेशान होते हैं एंड ग्राहक वापस दुकान में आना बंद कर देते हैं। अब बच्चा छोटा है तो उसे घर पे अकेले छोड़ भी नहीं सकता, तो मुझे फिर समझ नहीं आता है कि मैं करूं क्या। बुद्ध ने थोड़ा विचार किया एंड बोला कि मैं आपके बच्चे को सुधार सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप दखलंदाजी नहीं करेंगे, मैं जो भी करूंगा। फिर व्यापारी ने कहा ठीक है। फिर अगले दिन वो व्यापारी अपने बच्चे को लेकर दुकान में आया। कुछ समय बाद बुद्ध आए दुकान में। बुद्ध पगड़ी पहने हुए थे, तो बच्चे ने पगड़ी निकाली एंड बुद्ध की फेंक दी। फिर बुद्ध ने बच्चे को कहा, बेटा बहुत अच्छा काम किया, एक काम करो, जाओ पगड़ी वापस ले आओ। तो बच्चे ने बुद्ध की बात सुनी एंड वो पगड़ी को वापस ले आए। फिर बुद्ध कुछ समय बैठे, पगड़ी पहने, फिर वापस चले गए। अगले दिन क्या किए बुद्ध ने एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी वो लेके आए उसी दुकान पे एंड कुल्हाड़ी रख के लड़के को बुलाया और कहा, बेटा ये कुल्हाड़ी लो और ये लकड़ी को काट लो। तो बच्चा सुना, आराम से सुन के मज़े से काटने लग गया। तो बच्चे का बाप जो था व्यापारी, वो ये चीज़ देख रहा था। वो एक समय के लिए घबराया कि नहीं कुछ चोट ना लग जाए मेरे बच्चे को, बट उसने कुछ दखलंदाजी नहीं की क्योंकि उसने वचन दिया था कि मैं आपके कार्य में दखलंदाजी नहीं करूँगा। तो ऐसे अगले दिन फिर बुद्ध आए, फिर ऐसा कुछ और काम उन्होंने बताया उस बच्चे को। तो ऐसे 7 दिनों तक चलता रहा एंड 7 दिनों के बाद वो बच्चा भूल ही गया कि उसको पगड़ी फेंकने का काम करना था। वो पगड़ी देख के जो फेंकता था किसी की भी, वो चीज़ वो करता था, ये चीज़ वो भूल गया। केवल 1 हफ्ते में बच्चे की ये आदत ही बदल गई क्योंकि बुद्ध उसे कुछ ना कुछ काम देते रहे। तो अब आप सोचेंगे ये कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। वो जो बच्चा है वो हमारे मन के जैसा है। हमारा मन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमेशा भागते रहता है। जब तक हम उसे दिशा नहीं देते हैं वो अपने मर्ज़ी से भागता है। मन का काम है भागना, कहीं ना कहीं वो जाता रहता है। जब तक आप उसे दिशा ना दो गौतम बुद्ध की तरह कि आप उसे आदेश दीजिए कि तू ये कर वो कर, आप उसे जब तक काम नहीं दोगे वो आपके हिसाब से काम नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा। अपने हिसाब से यानी वो कुछ भी काम करेगा। जब से आप उसे काम देने लगोगे वो आपके हिसाब से काम करने लगेगा। आपके अंडर पे रहेगा आपका मन या फिर आपका माइंड। सो ये आपके ऊपर है कि आप चाहते क्या हो। आप अपने मन को अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हो या आप खुद अपने मन के हिसाब से करना चाहते हो काम। जब आप अपने मन के हिसाब से काम करना चाहोगे, जब बुद्धि का कुछ अंतर्क्षेप नहीं होगा, तब मन को थोड़ी पता है कि सही क्या है गलत क्या है। पगड़ी फेंकने वाला काम भी करेगा ही मन। लेकिन जब अपनी बुद्धि यूज़ करोगे, आप अपने बुद्धि को यूज़ करके, प्रयोग करके आप अपने मन को बताओगे कि ये कर, बुद्धि विवेक जो भी है, तो आप गौतम बुद्ध वाला काम करोगे। आप अपने मन को एक दिशा दे रहे हो कि इस दिशा में जाओ, ये करो। तब आप ज़्यादा उपयोग कर सकते हो अपने मन का, अपने दिमाग का। सो मन जो है वो पानी की तरह है। जैसे पानी का काम है बहना, तो पानी हमेशा बहता ही है। ये आपके ऊपर है कि आप दिशा देना चाहते हो पानी को या पानी को अपने ही दिशा में बहने देना चाहते हैं। तो वैसे ही मन है। तो मन का काम है हमेशा चलते रहेगा। चंचल है मन, हमेशा मन कुछ ना कुछ काम करते रहेगा। अब ये आपके ऊपर है
कि आप मन को दिशा देना चाहते हो या फिर आप मन को बताना चाहते हो कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, या फिर आप अपने मन के हिसाब से ही करना चाहते हो। तो ये बहुत सरल सा उपाय है, बहुत सरल सी कहानी है, बहुत लोगों ने सुनी होंगी। तो ये कांस्टेंट प्रैक्टिस का है, हमेशा आपको बताते रहना चाहिए। बुद्धि जो वो गाइड है आपके मन का। मन जो है वो 5 साल 4 साल के बच्चे जैसा है, जिसको सही गलत क्या है नहीं पता। बुद्धि जो है वो गौतम बुद्ध की तरह है, जो रास्ता दिखाते हैं उस मन को, मन रूपक छोटे बालक को। धन्यवाद गाइस इस ऑडियो को सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक कीजिए।